अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सांसों की माला में सिमरू मैं सीताराम सीताराम। मेरे मन की मैं जानूं और तेरे मन की राम। सांसों की माला में सिमरू मैं सीताराम सीताराम। आज मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भोलेनाथ बहुत भोलेनाथ और माता सती एक दिन ब्राह्मण कर रहे थे। तो वहां से राम जी, जिस दिन सीता का हरण हुआ, राम जी सीते 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 करके चिल्लाते हुए वन वन में घूम रहे थे। तो माता सती बोली कि ये तो इनको पता नहीं है क्या सीता कहाँ है, ये कहाँ है, किस नाम के भगवान है। ऐसे भगवान थोड़ी होते हैं कि भाई उनको खुद को पता नहीं है कि सीता कहाँ है। तो भोलेनाथ बोले नहीं देवी, उनको सब पता है, उनको लीला करनी है, लीला करने के लिए वो आए हैं, इसीलिए लीला करनी है। पता तो उनको सबको है, सब है कि भाई रावण ले गया सीता को, तो उनको लीला करनी है। तो नहीं, सती मानी नहीं। सती बोली कि पता नहीं कैसे भगवान है भाई, मैं तो परीक्षा लूंगी, मैं जाके इनके देखती हूँ, मैं सीता बन के जाती हूँ। तो शिव जी बोले कि नहीं, मत जाओ, आप मत जाओ, उनका वो ऐसे लीला, अपनी लीला दिखा रहे, अब मत जाओ। नहीं, मानी नहीं तो ठीक है। शिव जी ने बोला कि ठीक है भाई, अब मान ही नहीं रहे हो तो समझाने को फर्ज है, मान नहीं रहे हो तो ठीक है। गई, जाके सीता का रूप धारण कर लिया, बिल्कुल सीता बन के एकदम से खड़ी हो गई। जाके बोली कि मैं यहाँ हूँ, सीते सीते बोल के राम जी चिल्ला रहे थे जैसे। बोली माता सती कि मैं यहाँ हूँ, तो मैं यहाँ हूँ बोला। तो फिर उसने राम जी ने एकदम से देखा कि बोला कि माता आप यहाँ पर, भोलेनाथ कहाँ है, बोल दिया राम जी ने। तो वही सती का होश उड़ गए कि वो तो कहने लगी तो कैसे जान गए। उन्होंने बोला मैंने तो ऐसे सीता का रूप धारण किया था, आप कैसे जान गए, मेरे को कैसे पहचान गए। तो राम जी बोले क्यों, मेरी सीता होती, सीता मेरे पीछे खड़े रहती है, पीठ के पीछे। आप जो हो गए, आप मेरे आगे खड़े हो, तो आगे तो माँ ही खड़ी होती है, माँ, आप तो मेरी माँ हो। माँ बोल दिया तो सती का होशाबाश खो गई। अब जहां देखे हुए राम देखे, जहां इधर घूमे तो राम देखे, उधर घूमे तो राम देखे। एकदम सती बहुला गई है कि भाई उनका मन में ये हुआ कि जिधर देखो उधर राम, जिधर देखो उधर राम। तो शिव जी सब देख रहे हैं, सब शिव जी को सब पता है। तो फिर गई शिव जी के पास माता सती गई, तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ देवी, आपने परीक्षा लिया राम जी की। बोली कि नहीं नाथ, मैंने परीक्षा नहीं लिया प्रभु, परीक्षा लेने के लिए सोचा था पर लिया नहीं है मैंने परीक्षा। तो इसने फिर बोले शिव जी कि अच्छा नहीं लिया तो ठीक है। तो शिव जी ने आंखें बंद करके ध्यान में गए, तो सब सीन दिख गए अपना। वहां पे सती घूम रही है, अब सीता बन के खड़ी है। राम जी ने माता आप कैसे खड़ी हो, भोलेनाथ का सब देख लिया। तो कहने लगे अच्छा, तो ऐसा उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया, अपने मन में संकल्प ये लिया कि मैं आज के बाद सती को अपनी माँ के रूप देखूंगा, अपनी माँ के रूप में देखूंगा। क्योंकि सती को
जो है कि उनको वो तो शका है, राम शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी राम की पूजा करते हैं, तो एक दूसरे की माला जपते हैं वो। तो उन्होंने बोला कि ये तो मेरी, उनको तो मैं अपना पिता मानता हूँ, तो ये मेरी माँ कर लिए, सीता को मैं माँ बोलता हूँ। सीता के रूप जब धारण कर लिए सती ने, तो शिव जी बोले मैं आज के बाद त्याग दूंगा। शिव जी गए तो शिव जी ने त्याग दिया। किसी को मालूम नहीं पड़ा कि भाई शिव जी ने सती को त्याग चुके हैं, तो उनको त्याग दिया। तो आपने जाके वो समाधि में बैठ गए। समाधि में बैठ के अब सती परेशान इसलिए कि भाई पति ने, एक तो पति ने त्याग दिया और इधर उधर जा रही है, परेशान हो रही है कि अब किसी को बोल भी नहीं सकती कि मेरे पति ने मुझे त्याग कर दिया मेरा। तो उनके लिए बड़ी मुसीबत की वो हो रही थी। इतने में नारद जी जा रहे थे उधर से, बोले कि क्या देवी आपको बुलाया नहीं आपके पिताजी ने, कि राजा दक्ष ने वो रखा था, यज्ञ रखा था, बहुत बड़ा उत्सव रखा हुआ था अपने वहां पे। सब राजाओं को, सब देव देवताओं को, सबको निमंत्रण किया, शिव जी को नहीं किया। शिव जी को क्या, अपनी बेटी को तक नहीं बोला। तो वो गई, बोली कि मैं तो जाऊंगी। शिव जी ने, फिर भी शिव जी ने बोला था मत जाओ मत जाओ मत जाओ, नहीं बुलाया तो मत जाओ। नहीं मैं जाऊंगी, मेरे पिताजी का घर में इतना बड़ा उत्सव है तो मैं जाऊंगी, क्यों नहीं बुलाया मेरे को, मैं जाऊंगी। चली गई सती। सती जब गई है राजा दक्ष के वहां पे, राजा दक्ष ने बहुत अभिमान किया शिव जी का, बहुत। उससे पहले भी वो कर चुके थे, उनका बहुत ज्यादा बोले नहीं थे शिव जी, कुछ भी नहीं बोले। वो अपना मान सम्मान को उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मान दे या अभिमान दे, कोई उन्हें बहुत बड़ा अभिमान कर दिए थे पहले भी शिव जी का राजा दक्ष ने। तो फिर बोले कि अब शिव जी को बहुत ज्यादा पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, बहुत वो करने लगे। तो उसके बाद जो है सती से बर्दाश्त नहीं हुआ। उनने बोला कि मेरा जो भी जितना भी अभिमान कर सकते हो पिताजी आप करो, पर मेरा पति का अभिमान नहीं करना था। बोला तो सती जो है कि अग्नि कुंड में जाके अग्नि में जल के भस्म हो गई। अग्नि में जल के भस्म होने के बाद शिव जी, धन्य है भोलेनाथ, धन्य है भोलेनाथ। इतना प्रेम माता सती से, इतना प्रेम करना भोलेनाथ से सीखे कोई, कि प्रेम की मूर्ति है। तो उनको जो है कि इतना प्रेम करने, मरा हुआ कौन ले जाता है आजकल, कोई मरे हुए इंसान को कंधे में डाल के बीवियों को थोड़ी ले जाते हैं। तो वो बोल देते हैं कि भाई जाओ जाओ जल्दी जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, रात को मरे तो सुबह जल्दी ले जाओ, सुबह मरे तो दिन में ले जाओ। उसके बाद 2 घंटे भी कोई नहीं रखता। धन्य है मेरे प्रभु। वो कंधे में लाद लाद के जहां सती माता का वो गिरे थे, पीस गिरे थे, वहां शक्तिपीठ, 52 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ जो है वो यहाँ पे भारत में जगह जगह पे वही एक एक शक्ति पीठ हुई है। तो एक है पाकिस्तान में भी एक शक्तिपीठ है, जो कि माता सती का हुआ था। फिर पार्वती का जन्म लेके तो पार्वती ने जिस दिन पैदा हुई थी पार्वती, नारद जी गए, नारायण इनका तो पति जो पहले थे वही पति है, और क्या नाम, इनका पति तो पहले से है, बोल दिया। तो उन्होंने फिर उसके बाद शिव जी को पाने के लिए इतनी तपस्या की, उस तपस्या करते करते धूप में तप के चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। उनकी ऐसी हालत हो गई, बारिश नहीं धूप इतना उसमें। तो उनके पिताजी थे कि हिमालय उनके पिताजी है, उनके जो है कि वो